यह है सनातन की बुक्स और इसे आप ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। ये देखिए, ये एक क्योर से लिखा हुआ है, देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज अ बुक। Have a look and you may find something good for you. कॉन्फिडेंस ना कोई इससे सीखे, मतलब इसको लग रहा है कि मैं इसी से वायरल हो जाऊंगा या फेमस हो जाऊंगा। वाओ, मतलब किताबों का कलेक्शंस, ओ माय गॉड, मैं फैन हो गया सच्ची में। 1935 में उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, लेकिन ये प्रक्रिया 1920 से शुरू हो गई। आपको गुरु माना था और आपके छत्र छाया में मैंने शिक्षा प्राप्त की, तो गुरु तो उनको तो पता ही नहीं था, फिर भी वो इतना बड़ा धनुर्धर बन गया। ये मोनू यहाँ पे कुछ लिख रहा है, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। गाइज अभी हमने हॉल नंबर 3 से एंट्री ले ली है। अभी हम लोग आगे चलेंगे, हॉल नंबर 3 का निरीक्षण करेंगे, देखेंगे। और गाइज एंट्री लेते ही हॉल नंबर 3 के पास हम लोगों को कुछ दिखाई इस प्रकार का दृश्य। और यहाँ पे इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, जहाँ की फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। वैसे यहाँ पे सही में बहुत ही सुंदर फ़ोटो आ रहा है। अब मुझे गया है लाइन में लगने के लिए, यहाँ फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। ये देखिए अभी ये इंतज़ार करेगा, वैसे लोग भाग गए हैं इसको देख के। फाइनली बहुत मशक्क़त और लाइन में लगने के बाद मैंने भी यहाँ फोटो क्लिक करवा के एक झंडा गाड़ दिया। दोस्तों लग रहा है इसने चांद पे झंडा गाड़ दिया है, ऐसा एक्सप्रेशन है इसका। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मेरे बात को काटा क्यों जा रहा है, ये पहले जवाब दीजिए मुझे। पहले तो चांद पे झंडा गाड़ने वाला बात किया, उससे पहले आपने बोला ये 60% वाली बात किया, गलत बात है ना। मेरे बात को काटा मत कीजिए। गाइस इसे पता नहीं है कि एडिटिंग में इसकी सारी बातें कट जाएगी, आधा से ज़्यादा ही बकवास जितना इसने किया है ना, आधा कट जाएगा। अब हम लोग यहाँ से अंदर चल रहे हैं। सबसे पहले मुझे दिखी है रूस से आई किताबें, तो चलिए रशियन को देखते हैं। ये है रूस से आई किताबें और यहाँ पे सारे लोग बैठ के सुन रहे हैं और ये कुछ बता रहे हैं। और आगे चलिए, ये जो सारी किताबें जो है ना, इनका सेक्शन। ये देखिए, ये एक क्योर से लिखा हुआ है, देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज अ बुक। अच्छा, देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज बुक। वाओ, कहीं से तो सच ही कहा गया है। जब से मेरा इतना धोखा हुआ है दोस्तों ने, अब कटा गया है, तो ये सच बोला गया है। इससे अच्छा लॉयल दोस्त कोई हो नहीं सकता है। और गाइस ये क्या बोल रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा है क्या? नहीं। और अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, जहाँ है नई किताबें प्रकाशन समूह। अच्छा, नई किताबें यहाँ पे मिल रही है और नई किताबों को कुछ इस तरह से डेकोरेट किया गया है। जैसे हम लोग ना गिटारों को देख के मतलब मग्न-मुग्ध हो जाते, वैसे मैं यहाँ आके किताब को देख के मग्न-मुग्ध हो गया हूँ। बहुत खुशी मिल रही है कि मतलब एक किताबों के शहर में आ गया हूँ। और पता है, मैं फर्स्ट टाइम किसी बुक फेयर में आया हूँ। लाइव का मेरा फर्स्ट टाइम बुक फेयर है ये। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। गाइस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसने इतनी अच्छी हिंदी कहाँ से सीखी है। वो सब पढ़ने और किताब जितना पढ़िएगा ना, उतना आपको नॉलेज आते जाएगा। अच्छा, हाँ। इसी के साथ हम लोग वो आ मैम। गए हैं यहाँ पे सनातन भारतीय संस्कृति की किताबों के पास। ये मिल रही है इसकी बुक्स। Have a look and you may find something good for you, please. यह है सनातन की बुक्स और इसे आप ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। गाइज ये है अखिल विश्व गायत्री परिवार की बुक्स और गाइज वो है राजकमल प्रकाशन। और यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है ये मुझे नहीं समझ आ रहा। गाइज यहाँ पे किसी का इंटरव्यू चल रहा है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन है ये। तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे कैमरा लेके लोग वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे पता है, इन्होंने नया एक बुक लिखा है, धर्मांतरण, बाबा साहेब अम्बेडकर की धर्म यात्रा। इनका नाम, जो राइटर है उनका नाम रत्नलाल है। इन्होंने मतलब पूरे जीवनी और अंत तक बाबा साहब के बारे में बता दिया है। अगर आपको इनकी बुक अच्छी लगती है तो आप पढ़ सकते हैं, धर्मांतरण। अच्छा, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं इंटरव्यू देखने सुनने। इस इंटरव्यू की एक झलक आपको हम दिखाते हैं। वो सारा इसमें संकल्प है। और ये धर्मांतरण का कोई एकांगी प्रक्रिया नहीं, ये सिर्फ धर्म का परिवर्तन नहीं, ये पूरा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जिस समाज में वो पैदा हुए। 1935 में उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, लेकिन ये प्रक्रिया 1920 से शुरू हो गई। तो उसमें
इमोशन भी है, ड्रामा भी है, टेंशन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, लड़ाई भी है। तो बाबा साहब के भाषणों में सब कुछ है। तो सब मैंने इसमें संकलित करने का प्रयास किया है। मेरी छोटी सी कोशिश थी। पाठक पढ़ेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे, इसकी समीक्षा होगी, इसका ऑपरेशन किया जाएगा, तमाम होगी। लेकिन ये तो एक बार वंस इट इज इंटू द मार्केट, देन इट इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, री इंटरप्रिटेशन, यूज, एब्यूज, मिसयूज, एवरीथिंग। तो ये कोशिश थी। अब देखिए इसमें मैंने कोई अंधभक्त तरह किताब, बाबा साहब के जो अंतर्विरोध हैं कई बातों को लेकर, उसको भी मैंने हाईलाइट किया। जैसे कहते हैं कि डीनेशनलाइज, बुद्धिज्म हम स्वीकार करें तो हम डीनेशनलाइज नहीं होंगे। वो इस्लाम पे भी चर्चा कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी पे भी चर्चा कर रहे हैं, सारे धर्मों का अध्ययन कर रहे हैं। बाबा साहब ने धर्मों के बारे में क्या कहा है, जरा आप भी पढ़ लीजिए और आप ही तय कीजिए कि वो क्या थे, क्या सोचते थे, किस तरह का समाज बनाना चाहते थे। ये मैंने कहा कि धर्मांतरण एक एकांगी प्रक्रिया नहीं, इसमें समाज भी है, राजनीति भी है, इसमें अर्थव्यवस्था भी है, सब कुछ इसमें समाहित है। दलित मुक्ति का प्रश्न है। अब हम लोग चला है राजकमल प्रकाशन में। राजकमल प्रकाशन में तो कुछ ज़्यादा ही लोग हैं, कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। लग रहा है इसकी बुक्स लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देख के आपको तो लग रहा होगा। इतना बड़ा बुक फेयर, मुझे भूख लग गई बहुत तेज चल चल के। बहुत बड़ा है, मतलब किताबों का कलेक्शंस, ओ माय गॉड, मैं फ़ैन हो गया सच्ची में। ऊपर से बच्चों की किताबें, वाह लाजवाब है। भाई साहब ये स्टॉल तो कुछ ज़्यादा ही डेकोरेट की हुई है। अच्छा, ये लग रहा है गायत्री परिवार की कोई बुक है। गाइस अभी और आगे चलते हैं और ये इधर है सम्यक प्रकाशन। तो यहाँ भी हम लोग चलेंगे। इसमें हाँ। कुछ लिख के आप यहाँ चिपका सकते हैं। तो पकड़ना, मैं लिख देता हूँ। अब मैं लिखूँ क्या? क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। मुझे वही समझ नहीं आ रहा है, आप बताइए क्या लिखा जाए। ये मोनू यहाँ पे कुछ लिख रहा है, देखते हैं क्या लिख रहा है। ये क्या लिखा है? आई एम द बेस्ट। इसका राइटिंग तो लग रहा है डॉक्टर की तरह है एकदम। इसमें क्या लिखा है? आई एम द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। और अच्छा स्माइली भी बना रहा है क्या? ये कौन सा स्माइली है भाई? देखिएगा इस कैसा है। बहुत बढ़िया, जल्दी चिपकाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये सबसे ऊपर चिपका रहा है जिससे कि हटे नहीं जल्दी से। और गाइज ये है नई किताब प्रकाशन समूह, ये है हिंदी युग, नई वाली हिंदी। गाइज मैंने गलती कर दिया है, मतलब चिपका दिया तो उसमें अपना नाम नहीं लिखा और ना इंस्टाग्राम आईडी लिखा। कोई मुझे ढूंढेंगे कैसे, ये पहले बताइए। कॉन्फिडेंस ना कोई इससे सीखे, मतलब इसको लग रहा है कि मैं इसी से वायरल हो जाऊंगा या फेमस हो जाऊंगा। वाओ, अपने कोट से। सोनी दी, अभी हम लोग और आगे चल रहे हैं। सोनी दी भी लिख दीजिए कुछ यादों के लिए। कहाँ जाएगी ना ये यादें, उसका पता भी नहीं। गाइस यहाँ आके लोग थक जाते हैं तो जहाँ तहाँ ही बैठ जाते हैं, ये देखिए जैसे। और यहाँ पे है न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन की किताबें, और ये है किरण पब्लिकेशन की किताबें, और ये है राधा स्वामी सत्संग व्यास की, ये गौतम बुक सेंटर। और आगे चल रहा है हम लोग। और सबकी सेवा पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस है, सबकी सेवा ये भी है। और एक क्लब भी पिटारा, एक क्लब को आप जानते हैं क्या? मोनू, एकलव्य को तुम जानते हो क्या? हाँ, कौन थे? एकलव्य जो थे वो कौन थे? एकलव्य, हाँ हाँ हाँ, याद है। एकलव्य ने अपना अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया था, और गुरु द्रोणाचार्य को डर था कि ये अर्जुन से ये शक्तिशाली महारथी योद्धा नहीं बन जाए, मतलब तीर अंदाज में, इसलिए गुरु दक्षिणा में एकलव्य से अपना अंगूठा मांग लिया था, उनका दाहिने हाथ का अंगूठा। एकलव्य वो था जिसे गुरु द्रोण ने अपना अंगूठा मांग लिया था गुरु दक्षिणा के रूप में, जिससे कि वो आगे युद्ध ना कर सके। एकलव्य पराक्रमी और साहसी इतना था कि उन्होंने खुद गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के, पत्थर की मूर्ति बना के शिक्षा ग्रहण किया था। हाँ गाइस, एकलव्य को ना गुरु द्रोण ने शिक्षा नहीं दी थी, जिसके कारण उसने ये द्रोणाचार्य को गुरु मान के और उनकी पत्थर की मूर्ति बना के उससे शिक्षा ग्रहण की थी, और उनको गुरु माना था। फिर उनको जाके बताया कि मैंने आपको गुरु माना था और आपके छत्र छाया में मैंने शिक्षा प्राप्त की। तो गुरु द्रोण को तो पता ही नहीं था, फिर भी वो इतना बड़ा धनुर्धर बन गया उस मूर्ति से ही। और गाइज ये है बोधि प्रकाशन की बुक्स,
की स्टॉल। ये गीता प्रेस गोरखपुर है, इसी का हम लोग रामायण गीता सारा पढ़ते हैं। हाँ गाइस, गीता प्रेस गोरखपुर का ही आता है और इसकी किताबें जो होती हैं बहुत सस्ती होती है, मतलब बहुत कम प्राइस में होती है। जैसे रामचरितमानस, तुलसीदास कृत जो है और प्लस वो जो है गीता, ये सारा कुछ हम लोग इसी प्रकाशन का पढ़ते हैं। और ये है राजपाल एंड सन्स और ये स्टॉल कुछ इस तरह की डेकोरेट की गई है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ ना बुक स्टॉल तो इतने अच्छे से डेकोरेट की जाती है, क्या बताऊँ मैं ना मोनू, डेकोरेट कितनी की गई है ना। वही चीज़ होती है ना, कुछ इतने अच्छे से मतलब डेकोरेट किया गया है कि लगता है कि बुक खरीद ही ले आ जाए।